दोस्तों, IR कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। सबसे पहला है आगरा। आगरा यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि शाहजहाँ ने अपने मुमताज़ के यानी अपने बेगम की याद में बनवाया था, जहाँ ताजमहल जहाँ है। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे बसा हुआ है, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, जो कि एक सरस्वती नदी थी, वो विलुप्त नदी है। दिल्ली यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि दिल्ली जो हम लोग की राजधानी है, पूरे भारतवर्ष की राजधानी है। फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलज नदी के तट पे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, वो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। सुगवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे बसा हुआ है। कन्नौज गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। मथुरा यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि झारखंड में पड़ता है, जिसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ टिस्को है, टाटा स्टील प्लांट है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि गुजरात में पड़ता है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है, जहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं, जो कि यूपी के भी CM हैं। अयोध्या सरजू नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि सरजू सरजू नदी जो है केवल अयोध्या में सरजू के नाम से जानी जाती है, बाकी सब जगहों पर उसका नाम घाघरा नदी है। कोलकाता कोलकाता हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। कोटा चंबल नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि राजस्थान में कोटा पड़ता है। ये बहुत साफ़ सुथरी नदी है, क्योंकि बहुत कम शहरों से होकर गुजरी है। ऐसे चंबल नदी जो है कोटा से भी काफ़ी दूरी पे है, लेकिन कहा जाता है कि कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पे बसा हुआ है। कटक महानदी के तट पे बसा हुआ है। जो यहाँ की कटक उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, बट जो वहाँ की हाई कोर्ट है वो कटक है। नासिक नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के तट पे बसा हुआ है। अब संबलपुर जो है महानदी के तट पे बसा हुआ है, यहीं पर हीराकुंड बांध है, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है, परियोजना है हीराकुंड बांध, जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। वाराणसी गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, जहाँ बाबा विश्वनाथ हैं, जहाँ हमारे अभी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहीं से सांसद हैं। लुधियाना सतलज नदी के तट पे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। बैतूल ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट मान के चलिए, जैसे सब तो इम्पोर्टेंट ही है, मतलब सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए, बट जैसे हैदराबाद है तो ये मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है, ये बार बार पूछता है। जमशेदपुर को भी पूछ देता है, जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पे बसा हुआ है। और आपका अलकनंदा को पूछ देता है, लगभग सबको पूछता है। तो इस तरह से अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बेल आइकन को दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।